ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भूसली गांव से देख रहे हैं। भूसली गांव में पहुंचे हैं कांग्रेस नेता भूपेंद्र लाठर उर्फ भुप्पी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भूसली गांव के ग्रामीण गर्मजोशी के साथ भूपेंद्र लाठर का फूल मालाओं से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। शेयर करते रहें। गरोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव भूसली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह लाठर उर्फ भुप्पी पहुंचे हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। ग्रामीण देखिए किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गरोंडा में कांग्रेस घर घर जा कर के, गांव गांव जा कर के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में लगातार ग्रामीणों से सीधा संपर्क साध रही है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। जरूर वादा करता हूँ कि जो आपके आदेश हों उसको शीश झुका के स्वीकार भी करूंगा, आपके सामने अड़के खड़ा रहूंगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि गरोंडा विधानसभा से अगर मैंने चुनाव की तैयारी की है तो उसके पीछे एक मेरा कारण भी है कि मैं यहाँ जमीन से जुड़ा हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया तो सौभाग्य से मेरी माता जी भी रायपुर जटान से है, जो सौभाग्य से गरोंडा में पड़ता है। मेरे माँ में तो गरोंडा विधानसभा में, ये मेरे बच्चों के माँ में आपके इस गांव से ही, तो मैं उसके लिए भी बड़ा आभारी हूँ। सिस्टर मेरी एक कृष्णा मैरिड है, एक शेखपुरा सुहाना। सांगवान साहब हमारे बहनोई हैं। बुआ जी हमारी एक गोपरा गांव में है, तो दो मेरी सगी मौसी गोगड़ी पर में है। चारों तरफ से मैं रिश्तेदारी में भी बंधा हूँ और भाईचारे में भी बंधा हूँ। और इस बार जो मैंने ये प्रयास किया है, ये मेरे अकेले का प्रयास है। सभी भाईचारे ने मुझे ऐसा आदेश किया है, पूरे संगठन ने ऐसा आदेश किया है कि यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ कि 2024 का चुनाव हमने निश्चित तौर पर भाईचारे की सहयोग से और आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने लड़ने का फैसला लिया है। और आपके आशीर्वाद से और सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बड़ी एक हिम्मत देकर के भेजी है कि बेटा इस बार चुनाव आपने लड़ना है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के जो युवा नेता हैं भूपेंद्र सिंह लाठर, जो भुप्पी के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनके कार्यक्रमों में किस तरह से इलाके के लोग उमड़ रहे हैं, अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो भारत जोड़ो अभियान में किस तरह से चार चांद लगते हैं। लाल पीले गुलाबी फूलों की मालाएं इस युवा चेहरे के गले में जब डलती हैं तो उनका चेहरा और भी गुलाबी हो जाता है। लेकिन आज विशेष बात जो 9 PM के जरिए आप जानोगे, मेरा दावा है उसके बाद गरोंडा की राजनीति में हलचल मच जाएगी। हलचल तो आज से पहले भी है। भूपेंद्र लाठर ने यूं तो 15 वर्ष पहले गरोंडा की राजनीति में वो कदम रख दिया था। उसके बाद इनकी कड़ी मेहनत के बाद विधायक चुने गए नरेंद्र सांगवान। नरेंद्र सांगवान की उस जीत के पीछे जो चेहरा था वो था भूपेंद्र लाठर। आज भूपेंद्र लाठर स्वयं राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन आज मंच से जो बात आई है उसके बाद निश्चित तौर से गरोंडा की राजनीति में हलचल पैदा होने वाली है। सवाल 2 करेंगे, शेयर आपका काम है करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, अपने विचार लिखना ना भूलें। भुप्पी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है। बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं गले में डलती है। ये कशिश है आप में कुछ नहीं, ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरी मातृशक्ति का ये खिंचाव है नहीं, ये मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे युवा साथियों का मेरे प्रति एक स्नेह है। आपने जब ये भी जो बात दोहराई कि हमारे बहनोई आदरणीय नरेंद्र सांगवान जी के जीत के पीछे भूपेंद्र लाठर का हाथ है, तो निश्चित तौर पर मैं तो बड़ा छोटा सा व्यक्ति हूँ जी। ये पूरे संगठन के आशीर्वाद के बिना कतई मुमकिन नहीं था कि जो कुछ हुआ उनकी वजह से हुआ। मैं तो उनका एक प्यादा हूँ, मैं अपने संगठन से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। टीम वर्क तो है, टीम वर्क में उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब उनकी मेहनत, वो आपका बड़प्पन है। नहीं, उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं कुछ हूँ। मैं तो कतई कुछ भी नहीं। आज आपने मंच से एक बात डिक्लेयर कर दी है, मैं जानना चाहता हूँ नरेंद्र सांगवान जी चुनाव लड़ेंगे या आप? क्योंकि आपने क्लियर कर दिया कि ड्राइवर तो आप ही रहेंगे। ड्राइवर बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं रहूँगा। हमारी भारतीय संस्कृति का पूरे वर्ल्ड में डंका है। मतलब अगर भारतीय संस्कृति का किसी भी देश में अगर जिक्र हो जाए तो वहाँ का नागरिक ये कहने पर कतई गुरेज नहीं करता कि काश परमात्मा करे कि अब हमारा जन्म भी अगले जन्म में भारत माँ की इस पवित्र भूमि पे हो, ताकि हम इस संस्कृति के बंधनों से बंधे रहें। तो निश्चित तौर पे वो संस्कृति के बंधनों के माध्यम से
और उन बंधनों के तहत भी और एक संगठन के व्यक्ति होने के नाते भी आदमी कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा संगठन बड़ा होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर करता हूँ। मैं अपने सभी साथियों को भी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर नरेंद्र सांगवान जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं निश्चित तौर पर उनका चालक बन के काम करूँगा और पूरे संगठन को, जैसे पहले हमने एक ऊर्जा के साथ काम किया है, ऐसे ही काम करूँगा। और जिस तरह से पूरी टीम में एक जोश है कि इस बार भूपी भाई चुनाव आपको लड़ना है, क्योंकि नरेंद्र सांगवान जी मेरे बहनोई भी और मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, चालक फिर भी मैं ही रहूँगा, सिर्फ ये है कि उनकी सीट बदल जाएगी। तो देखा दोस्तों, शेयर कर दीजिए। कृष्ण की भूमिका में स्वयं भुप्पी रहेंगे। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो अपना रथ खुद चलाएंगे, साथी आप लोग हैं। और यदि नरेंद्र सांगवान चुनाव लड़ते हैं तो भी उनका रथ जो है स्वयं कृष्ण बन करके भुप्पी लाठर चलाएंगे, साथी आप लोग रहेंगे। मतलब घरोंडा की राजनीति में बड़ा भूचाल, चुनाव लड़ना लगभग तय। मैं सही हूँ? वैसे तो मैं भगवान से और समय से बहुत डरता हूँ। आपने कहा लगभग तय, मैं कहता हूँ 100% तय। 100% तय। शेयर कीजिए। घरोंडा की राजनीति में आज बड़ा भूचाल है। 9 PM के मंच से। और विशेषकर मैं आपको गांव का नाम बता दूं, करनाल जिले में भोसली गांव, भुप्पी ने, भूपेंद्र लाठर ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। एक सवाल और लेंगे। किसी कवि ने कहा है, चुप रहिए तो इकबाल जुर्म, बोलिए तो गुस्ताखी, बंदा तेरे दरबार से बचे तो कैसे। कोई बोलता है उसके घर में ईडी, छापा, विजिलेंस, इनकम टैक्स, आपको डर नहीं लगता? जिसके पास परमात्मा परमेश्वर की कृपा हो और इतने युवा साथियों का दुलार हो और आप जैसे मित्रों का आशीर्वाद और सहयोग हो, तो डर नाम की तो चीज़ नहीं है और ना कभी होगी। और हम ये तो कहते हैं कि हम जैसे भी हालात में रहेंगे, अपनी औकात में रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अपने साथियों की लड़ाई ज़रूर लड़ते रहेंगे। उनके सामने मैं सीना तान के खड़ा रहूँगा, कानून के दायरे में रह करके। लेकिन अगर किसी मेरे साथी पे या मेरे किसी कर्मचारी पे या मेरे किसी संगठन के व्यक्ति पे कहीं कोई आफत आएगी, तो भूपेंद्र लाठर उनका बेटा, उनका भाई बनकर उनके सामने खड़ा होगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं एक चीज़ सोच के चल पड़ा हूँ कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से बैर, हमारी अपनी मंजिलें, हमारी अपनी दौड़। तो हम अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ते चलेंगे। उसके भले में हम बीच में हमें भले कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, हम उनका सामना करते हुए निश्चित तौर पर उनसे पार जाएंगे। तो घरोंडा के प्रत्येक गांव में जाने का लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का लक्ष्य है? हर व्यक्ति से, हर ब्लॉक में, हर गांव में जाने का हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले देश की आवाज़ को संसद तक पहुंचा के इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएंगे। और देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, लचर अर्थव्यवस्था के खिलाफ हम ऐसी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, ताकि देश बिकने नहीं दूंगा का नारा जो झूठा था, वो कांग्रेस पार्टी उसको सच करके दिखाएगी। जो देश बिक रहा है, हम उसको बिकने नहीं देंगे और हर स्तर पे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो देखिए, अगला ऐलान ये भी है कि घरोंडा विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में और प्रत्येक घर तक भुप्पी लाठर स्वयं और अपनी टीम के साथ जाएंगे। देश नहीं बिकने देंगे, बड़ी बात है। और जो बात है कि अन्याय के खिलाफ भुप्पी ने, भुप्पी के परिवार ने, भुप्पी के रिश्तेदारों ने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और घरोंडा विधानसभा के अन्य गाँव में भूपेंद्र लाठर का किस तरह से भव्य अभिनंदन होता है, स्वागत होता है, वो देखने के लिए आप जुड़े रहें 9 PM के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।